बर्निंग इशू है एनवायरनमेंट से, तो सब कोई परेशान है। क्या थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट को? अप्लाई साइंस और प्योर साइंस में क्या अंतर होता है? आपने लिखा है जर्नलिंग तो डिफाइन करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नलिंग? नमस्ते सर। ओह, एनवायरमेंटल साइंस कब है इंटरव्यू? सर 21 को है। 21 को। इंटरव्यू से डर लग रहा है? सर ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब पढ़ भी रहे हैं बट फिर भी जब इंटरव्यू के सामने आ रहे हैं, बोर्ड के सामने, तो चीज़ें जो हैं वो निकल जा रही हैं दिमाग से, और मतलब आती हैं चीज़ें बट फिर भी बता नहीं पा रहे हैं। यही इंटरव्यू है? यस सर। इंटरव्यू इसी का नॉलेज का टेस्ट नहीं है? यस सर। इसी का टेस्ट है कि जो चीज़ें आप जानती हैं, जितना नॉलेज आपको है, यस सर। वो बता पाती हैं कि नहीं, इसी का नाम इंटरव्यू है। तो ये क्यों होता है कि नहीं बता पाती हैं? घबराहट, इंटरव्यू का खौफ, जो जहन पर प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो नहीं लगा रखना है। यस। उसमें जब स्ट्रेस रहेगा, फोबिया रहेगा, तो आपका जो जाना हुआ क्वेश्चन जैसे हो रहा है नहीं निकल रहा है, वही नहीं निकलेगा। बी कॉन्फिडेंट। आप एनवायरमेंटल साइंस में आपने पढ़ा है, तो बड़ा बर्निंग इशू है एनवायरनमेंट से, तो सब कोई परेशान है। क्या थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट को? सर एनवायरनमेंट के बहुत सारे थ्रेट हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन, और एक्सटिंक्शन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो सर ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स हैं। अच्छा, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? सर ग्लोबल वार्मिंग जो है इसमें अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऐसा क्यों हो गया? सर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने मतलब बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस हो रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर वेपर्स जो हैं, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने दे रही हैं। इनका अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि सनलाइट जो है ट्रैप हो रही है एटमॉस्फेयर में। ट्रैप हो रही है? यस सर। लाइट, सनलाइट। यस सर। सनलाइट, सनलाइट। तो ये ग्रीन लाइट इफेक्ट का क्या कहाँ पर? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सर ग्रीन हाउस गैस एक मतलब ग्रीन हाउस जो है एक ग्लास हाउस बनाया जाता है, मतलब एक जो इसका इफेक्ट इस तरीके से हमें पता चलता है कि ग्लास होता है, और जो सनलाइट होती हैं, जो सनलाइट्स आ रही हैं स्पेस से, वो तो इसके अंदर एंटर हो जाती हैं, लेकिन जब ये वापस जाती हैं तो ये लाइट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो ग्लास जार है जिसके अंदर बहुत सारे पौधे लगाए गए होते हैं, उनको एक वार्मथ मिल जाती है। ये जो है ये कोल्ड जगह पे किया जाता है। इसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। नहीं समझिए, हम क्लियर नहीं हुआ कि क्या कहना चाहती हैं आप। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, इसकी जो स्टडी है वो इस तरीके से हुई है कि जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, हाँ, कोल्ड रीजन्स में क्योंकि वहाँ पे सनलाइट की कमी होती है, तो वहाँ पे प्लांट्स जो है उनके ग्रोथ के लिए सनलाइट का जो प्रॉपर अमाउंट है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए ग्लास हाउसेस बनाए जाते हैं जो सन की लाइट को अंदर तो आने देते हैं लेकिन उसको वो बाहर नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और इससे प्लांट्स जो हैं वो बेटर ग्रोथ कर पाते हैं। और इसी इफेक्ट को जो है ग्रीन हाउस गैस। आप तो अभी करें ये ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है। सर ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है और इसी इफेक्ट के बेसिस पे इसे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कहा गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को मतलब पूरे अर्थ के लिए उसको कैप्चर कर लेती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है गैस, यस सर। तो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, ग्रो कर रहे हैं। सर एक अमाउंट तक ही बेनिफिशियल रहेगा, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास बनाया जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में ग्लास का घर बनाया जाता है क्या? यस सर।
मतलब जो प्लांट्स के लिए होता है उसके लिए ग्लास हाउसेस बनाए जाते हैं। इस इफेक्ट को ऐसे स्टडी किया गया है। स्टडी किया गया लेबोरेटरी बना के। यस सर। तो एटमॉस्फेयर में कैसे है ये सर climate? एटमॉस्फेयर में ऐसे है कि ये अंदर मतलब सोलर रेडिएशंस आती हैं, वो अर्थ के सरफेस पे टकराती हैं और उसके बाद अर्थ सरफेस जो है वो गर्म होता है। फिर जब शाम रात होती है तो वो वापस जा रही मतलब आने के बाद वो वापस जाती हैं, लेकिन जब वो वापस जा रही होती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत पहले जितना कार्बन डाइऑक्साइड था उससे ज़्यादा है आज के टाइम पे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस गैस को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और जाने नहीं देता है। तो इसी वजह से जो हमारा अर्थ का सरफेस और जो इसका नियर वाला एटमॉस्फेयर है नीचे वाला वो गर्म हो रहा है और ये है ग्लोबल। ओजोन लेयर का नाम सुना है, उसका Yes, भी sir. कोई इफेक्ट कहीं है? सर ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेरिक जोन में पाया जाता है और इसका जो काम होता है ये जो सनलाइट से जो हार्मफुल रेडिएशन है जैसे यूवी रेडिएशन है ये उसको फिल्टर आउट करने के लिए फिल्टर आउट करती है ओजोन। फिल्टर आउट मतलब सर वो अंदर नहीं आने देती है उन्हें यूवीए यूवीबी रेडिएशन। ये नीचे से जो जाती है उसको जाने में रुकावट नहीं करती? नहीं सर, उसको जाने में कोई सर दिक्कत पूछिए। नहीं करती। बीएसएफ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएं आप। बीएसएफ क्या है यस और बीएमपी और सीआईएसएफ से उसका क्या फर्क है? सर बीएसएफ ठीक है। सर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और जो सीआईएसएफ वो सामान्य जो मिलिट्री के लोग वहाँ पर हैं इन्फेंट्री वाले, यस सर। उनसे यह किस प्रकार भिन्न है? सर बॉर्डर लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये जो है मतलब ये पहले वहाँ मौजूद रहते हैं, उसके बाद जब भी कोई ऐसा खतरा आता है तो आर्मी वगैरह जो होती है वो पीछे से जाती हैं, मतलब ये वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। हमारी सीमा पर चारों तरफ सब जगह पर बीएसएफ के लोग होंगे? नहीं सर, अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। जैसे आईटीबीपी है, चाइना वाले बॉर्डर पे आईटीबीपी है। वो बीएसएफ की तरफ से ही काम करते हैं? यस सर। उनका फंक्शन वही होता है जो बीएसएफ का होता है? सॉरी सर, मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं। अच्छा, सीआईएसएफ क्या है? सर ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं ये उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे सीआईएसएफ के लोग जो है मेट्रो में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और बाकी मतलब जो पीएसयूज वगैरह होते हैं वहाँ पे ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एरोड्रोम स्पॉट? सर सॉरी, मुझे इसका नॉलेज आपने लिखा है ओवर थिंकर, अपनी कमजोरी इसे बताया है ना? यस सर। आपने आपका कॉलेज का नाम लिखा है भट्टाचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस और प्योर साइंस में क्या अंतर होता है? सर प्योर साइंसेस जो हैं जो हमारे प्योर साइंसेस में फिजिक्स बायोलॉजी वगैरह होता है और अप्लाइड साइंसेस जो हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है। दोनों में फर्क क्या होता है? ये तो आपने नाम गिना दिए। सर मतलब अप्लाइड साइंसेस जो है वो थ्योरी है और प्योर साइंस जो है वो थ्योरी है, शुद्ध थ्योरी। हाँ वो शुद्ध थ्योरी है और उसको अप्लाई करके उसको और ज़्यादा यूज़ करके जो है हमने मतलब और एडवांसमेंट किए हैं और ये जो है ये अप्लाइड साइंसेस है। इंजीनियरिंग क्या है? क्या सर? इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग भी साइंस का ही पार्ट है? यस सर। ये सर क्या है? इंजीनियरिंग भी अप्लाइड साइंस होना चाहिए इस हिसाब से। अप्लाइड साइंस में यस सर, चाहिए। क्योंकि फिजिक्स का बहुत ज़्यादा उसमें रोल है, बट सर मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, साइंटिस्ट जो होते हैं यस सर। वो अप्लाइड साइंस के होते हैं या प्योर साइंस के? सर वो प्योर साइंस का यूज़ करते हैं अप्लाइड साइंस को और बेहतर बनाने में। बहुत चर्चा हो गई। अब तो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ी हैं। राजेंद्र सच्चर के बारे में सुना है आपने? के बारे में सर राजेंद्र सच्चर कमेटी याद नहीं है सर। सर बहुत जानना जरूरी था। ये फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहते हैं? सर एरिस्टोटल। आपने लिखा है जर्नलिंग को डिफाइन करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नलिंग? सर जर्नलिंग में जो है कि हम अपने आइडियाज़ को जो है पेपर पे लिख रहे हैं, जैसा भी हमें फील हो रहा है, जो भी हमारे लिए सही है, सच है, हम उसे लिख रहे हैं पेपर पे और इसका एक फ़ायदा है कि इससे क्लैरिटी मिल जाती है थॉट्स को। मतलब जर्नलिंग और जर्नलिज्म, इन दोनों में क्या अंतर है? सर जर्नलिंग एक पर्सनल चीज़ है और जर्नलिज्म जो है जैसे ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल है। ये लोग
जो न्यूज़पेपर वगैरह में काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सीकिंग नॉलेज इज एन ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम, ठीक है, इस पर आपका क्या विचार है? सर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। हमारे लिए जो है नॉलेज सीख करना अभी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब जिस तरीके से हमें पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि एक छोटा सा सेक्शन होता है जो बहुत एक्सट्रीम वर्क करता है, लेकिन उसकी वजह से पूरे बड़े सेक्शन को जो है गलत तरीके से देखा जाता है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि हम लोग बहुत बैकवर्ड हैं, हम एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। और ट्रेडिशनल मतलब जो ट्रेडिशन है, जैसे मुस्लिम्स में पर्दा सिस्टम है, पर सर पर्दा सिस्टम का रीज़न जो भी था उस टाइम पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, आज के टाइम पे हम बाहर निकल कर के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा। ये इंटरव्यू मतलब ये कि तीसरा मेरे साथ इंटरेक्शन Yes, है, sir. आपने इम्प्रूव किया है ग्रेजुअली। इम्प्रूवमेंट ये इन द सेंस के एक तो जो पहले दिन में हमने मार्क किया था कि बहुत फास्ट बोलती हैं, Yes. कैंची की तरह जबान चल रही है, यस सर। थोड़ा अमेंड किया है। इवन नाउ भी आप थोड़ा तेज बोल रही हैं, उतना थोड़ा सा और रुकना है, पॉज करके आंसर जो देने हैं थोड़ा सोच के बोलना, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं बोलने में आपको, जैसे आप बीएसएफ में, चूंकि आपके फादर का बैकग्राउंड है यस सर। इसलिए ये सब तो वहाँ नहीं रहेगा, यस सर। लेकिन बीएसएफ है तो इसलिए एक्सपेक्ट किया गया कि आप जानते होंगे इसके बारे में। तो बीएसएफ और तिब्बत के बॉर्डर पर ये सब जो फोर्सेस हैं, आपने उसका डिफिनेशन किया कि ये बॉर्डर पर हमेशा रहती हैं, सपोर्टिंग है हमारी आर्मी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं पारा मिलिट्री फोर्स। बीएसएफ को डिफाइन करना हो ये तो पहले जरूर कहिएगा ये पारा मिलिट्री फोर्स, उसके बाद जो आपने डिफिनेशन। तो अब खाली बीएसएफ नहीं होता है, तिब्बत में जो बोर्ड है वहाँ जो पारामिलिट्री फोर्स है वो दूसरा होगा, दूसरे बॉर्डर पर दूसरा होगा, एक सपोर्टिंग पारामिलिट्री फोर्स। और दूसरे जवाब में जब पूछा गया कि मुस्लिम वीमेन को, मुस्लिम मेल को क्या कहते नहीं, हैं, हम तो बोले सीकिंग सभी। नॉलेज इज मुस्लिम्स- ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम। मुस्लिम्स, तो उसमें जो आपने बताया क्वेश्चन ये था कि फॉर एवरी मुस्लिम्स, आपसे पर्टिकुलर नहीं था, आपसे हाँ, बट पर्टिकुलर आपने नहीं था। खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि यू आर मुस्लिम। आपने कहा कि हमको ऐसा करना चाहिए, हम लोग बैकवर्ड हैं। वाज नॉट क्वेश्चन मेंट फॉर यू ओनली, That was क्वेश्चन तो for the जनरल common- मुस्लिम्स के लिए था, तो आंसर भी आपको मुस्लिम्स के लिए देना था। आपको Education तो सब अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करनी है, नहीं, वहाँ आपको आपका नाम अपना नहीं होता कहना है। था। आपको मुस्लिम्स के बारे में जो फीलिंग है आपकी वो कहनी थी, आपके हम लोग बैकवर्ड हैं, हमारे लिए जरूरी है, इसका मतलब कि आपने इंडिकेट कर दिया कि हम भी मुसलमान हैं, ये अवॉइड करना ये है। नहीं। वहाँ चूंकि आइडेंटिटी ये भी नहीं रही किसी आंसर, कुछ नहीं पूछा जाएगा, नाम जनरल नहीं पूछा। क्वेश्चन जो आपके व्यूज हैं वो कहिए। अच्छा भी है कि अब बाहर निकल के भी काम कर सकते हैं, उस जमाने के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, और तो विद इन द बाउंड्री ऑफ वॉल रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, वो बाहर निकलेंगी, पढ़ेंगी, तो वो सैंक्टिटी तो बचाने के लिए पर्दा जो है वो नज़र का पर्दा है, हम अपने बॉडी को भी पर्दा रख के बाहर रखें, बट नॉट, पर्दा का सेंस ये है कि बॉडी के सर्टेन पोर्शन जब बात आएगी तो पर्दा करना है, और उस घर के अंदर रहने की जरूरत नहीं, ठीक है, हम लोग नहीं करना है ठीक है सर। आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज नहीं करनी किसी है। की भी। आइडेंटिटी का कोई बिंदु वहाँ पर होता नहीं है। बस वही सर कितने अच्छे चीज पकड़ लिए। वहाँ तो द इंटायर बोर्ड इज नॉट अवेयर अबाउट योर रिलीजन। तो जब मैंने क्वेश्चन किया सीकिंग नॉलेज इज वेरी इसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम, तो आपको कहना है ऑब्लिगेटरी फॉर द मुस्लिम। ठीक है। थैंक यू सर।